नाज़रीन, कुछ आम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन आज 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल ये बदनुमा तारीख आपको याद होगी। 9 अप्रैल 2022 आज की रात को ही पाकिस्तान में रिजीम चेंज की गई थी। इमरान अहमद खान न्यादी की हुकूमत गिराई गई थी। 9 अप्रैल का जो सूरज गरूब हुआ था वो अपने साथ पाकिस्तानियों की तमाम तर खुशियां लेकर चला गया था। उस रात को, उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर नस्लों को मसल दिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान चीखेंगे, आंसू की नदियां यहां पर बहेंगी। यहां पर सरेआम अहम तरीन मुकामात के ऊपर लोगों को गोलियां मारी जाएंगी। इसके बाद 2 साल लोग जेलों के अंदर काटेंगे। इस मुल्क पर एक अजाब मुसल्लत हो जाएगा, महंगाई का तूफान होगा, बच्चे मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, लोग धमकियां मारेंगे, एक तबाही होगी, एक बर्बादी होगी, एक उजाड़ होगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। 9 अप्रैल 2022 उस रात को क्या हुआ था, उस काली रात को देखें, उस रात की खबरों को देखें कि इमरान अहमद खान न्यादी की हुकूमत गिरा दी गई है। ये 9 अप्रैल 2022 की कुछ एक झलकियां देख लें। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने मुरासला जारी कर दिया। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अब बनीगाला की तरफ रवाना हो गए। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहला इस्तीफा सामने आ चुका है स्पीकर कौमी असेंबली और डिप्टी स्पीकर। नाज़रीन, ये 9 अप्रैल 2022 एक काली तारीख और काली स्याह रात जो आज तक पाकिस्तान में कायम है। उसके बाद अरशद शरीफ साहब शहीद हुए, इमरान रियाद खान साहब गायब हुए, पाकिस्तान में साफी उठाए गए, लोग मारे गए, एक तबाही और बर्बादी, और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को उठाकर जेल की काल कोठरी में फेंक दिया गया है। लेकिन अब यकीन माने, इमरान खान गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर अडयाला जेल रहा। अडयाला जेल सबसे बड़ी खबर बना और अडयाला जेल के गिर्द जाकर पूरा निजाम घूमता रहा, बल्कि एक चक्की बन गई जिस चक्की के गिर्द पूरा निजाम घूमता रहा है। मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब का तजिया सुन लें। आजकल पाकिस्तान की सियासत सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात के गिर्द घूम रही है और वो तहरीक इंसाफ है। और फिर ये जो मोड़ है, अडयाला जेल जाके पाकिस्तान की तमाम सियासत और तमाम तजियाकारी ख़त्म हो जाती है। आजकल भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, उसके कायदीन और उसके चाहने वाले, उनकी नज़रें भी अडयाला जेल की तरफ हैं। और फिर अडयाला जेल में आए रोज़ मुलाकातों के हवाले से जो तनाज़ात खड़े होते रहते हैं वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सूरत हाल ये है कि हुकूमत तो पहले ही एक तमाशाई है, हमारी अदलिया भी बेबस है। नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तान में ख़वातीन की इज्जतें भी महफूज नहीं रही और पाकिस्तान में ख़वातीन को ज़लील ख्वार किया गया। यहां तक कि इमरान खान साहब की बहनों को, जो कि नॉन पॉलिटिकल शख्सियात है, उन्हें रात की तारीकी में एक बियाबान के अंदर जाकर फेंक दिया गया है। इसके बारे में इमरान रियाज खान साहब का तजिया सुने कि अगर ये किसी शरीफ खानदान की या जरदारी खानदान की होती तो ये फट जाते, कपड़े फाड़ देते, अपने गले फाड़ लेते। ये इमरान रियाज खान साहब को सुन लें। इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। यानी इससे आधे से आधा भी कुछ अगर मरियम नवाज के साथ या फरियाल तालपुर के साथ या जरदारी की बेटी के साथ हो जाता तो पूरे पाकिस्तान में तबाही फैल जानी थी। कई लोगों ने जो है वो गलों में फंदे डाल लेने थे, कई लोगों ने जो है वो चिल्ला चिल्ला के टॉक शोज के अंदर अपने गले फाड़ लेने थे, कई लोगों ने पुड़क पुड़क के इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, अदालतों के दरवाजा खटखटाए जाने थे। बिलावल ने ऊंची आवाज में गला फाड़ के नारे लगाने थे, कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप। ये बिलावल ने कहना था बार बार। और देखें अभी इमरान खान की बहनें तो कोई कुछ कह नहीं रहा। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने किस्सा सुनाया है। किस्सा सुनाया कि जब मिलिट्री कोर्ट्स में एक नौजवान था और उसकी वालिदा उसके पास गई हैं और उन्होंने जाकर कहा मैं आपके लिए दुआ करती हूं। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, ये सुनिए। तो फैसलाबाद गया। फैसलाबाद में एक लड़का था जो आर्मी प्रिजनमेंट था। उसका कोई होप नहीं था कि कब निकलेगा, क्या होगा। अभी तक वो आर्मी की गिरफ्तारियों में ये बच्चे हैं। तो उसके अम्मा पापा बैठे थे, तो अब्बा ने और अम्मा ने, मैंने उनसे पूछा, उनके हाल पूछा, ये पूछा कि डू यू नीड हेल्प। तो कुछ अलीमा खान साहिबा इज डूइंग ग्रेट फैंटास्टिक वर्क व्हेन शी इज चैनलिंग फंड्स टुवर्ड्स दीस प्रिजनर्स एंड दीस फैमिलीज। और मेरी परसों भी मैंने उनसे मैसेजिंग की थी कि यहाँ के लोग भी चाहते हैं कुछ करना और मजीद करना। आप तो कर ही रहे ना, मजीद करना, तो गिव मी द राइट वे। तो वो उन्होंने मेरी बात सुनी। खैर उन्होंने कहा दैट पीपल आर टेकिंग केयर। तो जब वो साहब उठकर गए तो उसकी अम्मा ने कहा कि मैं एक बात अपने शौहर को नहीं बताती हूँ अपने बेटे के मुताबिक। साल महीने में एक मतलब मुलाकात होती है, तो मैं जब मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ बेटा मैं अल्लाह मियां से तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ। तो बेटा मुझसे गुस्से में आता है और बेटा कहता है कि अल्लाह मेरे लिए क्यों दुआ करती हो, इमरान खान के लिए दुआ करो। मैं कितनी मरतबा तुमको कह चुका हूं, मेरे लिए मत करो, इमरान खान के लिए करो। फिर मैं कहती हूँ मैं अपने शौहर के सामने ये बात नहीं करती हूँ कि उसको गुस्सा आ जाएगा इस बात के ऊपर। नाज़रीन, अभी ये खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन अगर ऐसा है तो अल्लाह करे कि बेहतरी हो। समीना पाशा साहबा, वेरी वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तान की जर्नलिस्ट, ये पहली खातून जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले होने आकर कहा कि जनाब मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने बच्चियों के लिए डर लग रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर अब मुझे मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा।
समीना पाशा एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बातचीत कर रही है, आइन के हवाले से बातचीत कर रही है, रिजीम चेंज के खिलाफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिक्स के रोल के खिलाफ हैं। अब जो उन्होंने तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया है और ऊपर लिखा है अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। अगर समीना पाशा साहिबा जैसी खातून, एक पढ़ी लिखी खातून भी अगर मुल्क से बाहर जा रही हैं और अगर ये हालात हमने बना दिए हैं, शर्म का मुकाम है, हमें शायद शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। हमने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ी ज्यादती की है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ ऐसे जर्नलिस्ट जिनके लिए जमीन पाकिस्तान में तंग की जा रही है और ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ रजी दादा जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को फांसी होगी। ये सरवत विलियम साहिबा के इसके ऊपर रिमार्क सुन लें। इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे एक शख्स की तरफ से मौत की धमकी दी गई है और ये सजाए मौत की धमकी है। ये खुदा ना खास्ता किसी और मौत के हवाले से तज़किरा नहीं है, सजाए मौत की धमकी दी गई है और देने वाला कोई और नहीं बल्कि नेशनल टेलीविजन के ऊपर काम करने वाला एक सीनियर एंकर है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, उसने इमरान खान साहब को सजाए मौत की धमकी किन अल्फाज के अंदर दी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से करेंगे जो इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पे पहली मरतबा बाकायदा तौर पे जो सजाए मौत का इंदिया दिया गया है, धमकी दी गई है और ये कहा गया इमरान खान साहब को जी कि बंदा जितने मर्जी देसी मुर्ग खा ले, देसी घी खा ले, खुश्क मेवे के साथ नाश्ते कर ले और बेरी का शहद खा ले या फिर तीतर, भुना हुआ तीतर मंगवा कर खा ले। आगे वो शख्स लिखता है, वो कहता है कि एक झटका लगता है और लीवर खींचा जाता है और बंदा अगले जहान। फिर वो लिखते हैं कि समझ तो आप गए होंगे। नाज़रीन, साथ साथ एक तो अमेरिकन वफ्द इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ्स भी लगाए हुए, अमेरिकन वफ्द ज़ाहिर मिनरल्स के हवाले से यहाँ पर मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं ले पा रही, जो कि गंडापुर साहब ने एक वीडियो भी जारी की है। लेकिन अभी तक उन्होंने यह वाजे नहीं किया है कि क्या मिनरल्स का जो बिल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है, क्या इस पर इमरान खान से मशवरा किया है। यानी सवाल बड़ा सिंपल है, आपने खान से राय ली है या नहीं ली, उसके ऊपर आए बाएं शाएं दाएं ऊपर नीचे जी ब्यूरोक्रेसी ये करेगी वो करेगी, लेकिन इसके ऊपर राय नहीं ली जा रही। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये अदील राजा साहब ने लिखा है, पाकिस्तान में अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया है पाकिस्तान पर। अमेरिकी महकमा तिजारत की रिपोर्ट जारी हो गई है जिसमें इंपोर्ट पॉलिसीज, SROs कल्चर, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश, रिश्वत सतानी और करप्शन, इंश्योरेंस के इश्यूज शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अक्सर और बेशतर इंटरनेट सर्विस बंद करता है और पीका ऑर्डिनेंस के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिशें लगाता है। सारे पीका के जरिए मुझ पर भी केसेस बनाए गए और जिसके वजूहात वो कभी तौहीन आमेज मवाद, कभी गैर अखलाकी मवाद और कभी नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होना बयान करता है। एक आई सेफ्टी बिल, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी और नेशनल सेंटर फॉर साइबर इन्वेस्टिगेशन के जरिए ऑनलाइन पोस्ट पर फाइनेंशियल और क्रिमिनल जुर्माने लगाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने एहतजाज, मुजाहिरों और मुमकिन खतरों को का जवाब बनाकर मुतादिद मरतबा मोबाइल डेटा और कुछ ऑनलाइन सर्विसेज को बड़े शहरों में बंद कर दिया है। मोबाइल डेटा या ऑनलाइन सर्विसेज की बंदिश आजाद और खुली इंटरनेट को नुकसान पहुंचाती है और डिजिटल मईशत में तिजारत को महदूद कर देती है, क्योंकि मालूमात और खदमात तक रसाई को रोका जाता है और तिजारती ऑपरेशंस में खलल पड़ता है। अमेरिका इन वाकयात की अमेरिकी तिजारत और सरमायाकारी पर असरात बाशमुल खिदमात की बरामदात का जायजा लेने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ये जाहिर है उन्होंने बड़ी क्लियर कट उन्होंने एक चार्जशीट फ्रेम किया पाकिस्तान के ऊपर कि आप पीका के तहत कवरिंग कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज्यादती कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। अब दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है, ट्रंप ये कहता है कि बहुत सारे लोग आकर दे आर किसिंग माई एस, ओ मैं कह रहे मेरे आकर ये चूम रहे कि किसी तरह से टैरिफ खत्म कर दें। ये ट्रंप को सुन लें। In the history of our country, and don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. नाज़रीन, दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान ने पीआईए को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी थी और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया है कि पीआईए 21 सालों के बाद, पाकिस्तानी एयरलाइन 21 सालों के बाद मुनाफा बख्श हो गई है और ये मुनाफा दे रही है। यानी ये शुरू में कह रहे हैं कि इमरान खान ने 4 सालों में पीआईए को बर्बाद किया और फिर कहा कि 21 सालों बाद, अब ये 21 सालों में 3-4 दफा तो इनका टाइम था, लेकिन ये इन्होंने झोल क्या किया, इसके अंदर लोचा क्या है। लोचा ये है कि मीर मोहम्मद अली खान साहब ने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे, झूठ की हद है, आए समझाता हूं। मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा हो और मेरी आमदनी 10 लाख हो, जिसमें से हर महीने 8 लाख कर्ज दिया करता हूं, फिर मैं अचानक सारा कर्जा अपने बेटे के नाम कर दूं और अपनी 10 लाख की आमदनी दिखाकर कहता हूं कि मैं मुनाफा बख्श हूं। मगर मसला यह है कि मैंने लिख कर दिया हो कि जो कर्जा मैंने बेटे के नाम मुंतकिल किया है वो मैंने ही अदा करना है। यही काम आप लोगों ने पीआईए के साथ किया है।
पीआईए का कर्जा एक नई कंपनी बनाकर मुंतकिल कर दिया और इस कर्जे के जामिन हुकूमत बन गई है। यानी पीआईए का जो कर्जा था, चूंकि इस कर्जे की वजह से कोई भी बंदा पीआईए को खरीद नहीं रहा था, ये प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने एक अलग से कंपनी बनाकर सारा कर्जा पीआईए का उस पर डाल दिया और उस कंपनी की ओनरशिप हुकूमत ने ली और अब सारा कर्जा पीआईए का निकालकर जो एक महीने का जो प्रॉफिट आया है उसको दिखाकर कह रहे हैं हमारा प्रॉफिट हो गया। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।